स्पेशल सेल की सीआई टीम और हरियाणा की एसटीएफ ने कल रात एक जॉइंट ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन के तहत एक हरियाणा का डेस्परेटली वांटेड क्रिमिनल रोमिल वोरा, जो कि दिल्ली के एक केस में भी वांटेड था, उसको दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पे मांडी के डेरा मांडी के एरिया में इंटरसेप्ट किया गया। इन्फॉर्मेशन थी, वहां नाका लगा के चेकिंग की जा रही थी और उस चेकिंग के दौरान मॉर्निंग में वो जब स्पॉट हुआ और उसको रोकने को कहा गया, चैलेंज किया गया कि आप सरेंडर कर दीजिए, तो उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम ने सेल्फ डिफेंस में फायर किया और इस सेल्फ डिफेंस में इस एक्सचेंज ऑफ फायर में 2 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए, एक हरियाणा पुलिस का और एक दिल्ली पुलिस का। साथ में जो रोमिल वोरा है वो भी इंजर्ड हुआ। इन तीनों इंजर्ड को इमीडिएटली जो गाड़ी, हमारी सरकारी गाड़ी थी, उसमें डाल के मैक्स साकेत ले जाया गया, जहां पे रोमिल वोरा की डेथ हो गई और जो हमारे 2 ऑफिसर्स हैं हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की, वो सेफ हैं। इसमें मल्टीपल गोलियां दोनों तरफ से फायर की गई थी। रोमिल के पास से एक नोरिनको ब्रांड का वेपन विद कार्ट्रिजेस बरामद हुआ है। एक स्प्लेंडर काले रंग की गाड़ी जिसमें वो आ रहा था, वो भी मौके से मिली है। उस पर नंबर प्लेट नहीं है, उसके नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी रब किए हुए हैं। रोमिल का अगर बैकग्राउंड में आपको बताऊं तो लास्ट ईयर 26 दिसंबर को हरियाणा में एक यमुनानगर में ट्रिपल मर्डर हुआ था, जिसमें एक शराब व्यापारी पंकज मलिक और उसके साथ उसके 2 एसोसिएट्स वीरेंद्र और अर्जुन मलिक, इन तीनों को बड़े ब्रूटली रोमिल और उसके 2 एसोसिएट्स उन्होंने मारा था। शुभम पंडित और हेमंत, ये तीनों उसमें वांछित चल रहे थे, वांटेड चल रहे थे। और अभी 13 जून को भी इन्होंने यमुनानगर के एरिया में ही कस्बा शाहबाद में एक शराब व्यापारी शांतनु, उसको बड़े ब्रूटली गोलियों से मार दिया। इसके अलावा वो और कई सारे केसेस में वांटेड था, जहां पर लिकर वेंड्स और लिकर के जो व्यापारी थे उनसे वो एक्सटॉर्शन करता था या वहां फायरिंग करता था। इसमें इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, इनिशियल इंफॉर्मेशन हरियाणा पुलिस से आई थी और हरियाणा पुलिस ने हमारी जो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम है, जिसको कि डीसीपी मनीषी चंद्रा हेड करते हैं, वो और उनको असिस्ट अलाप पटेल कर रहे थे, इनको ये बेसिक इंफॉर्मेशन मिली थी और ये सारा ऑपरेशन इन्हीं की सुपरविजन में हुआ है। थैंक यू। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में तो अकेला ही सामने आया। रोमिल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि ये मूवमेंट हरियाणा एसटीएफ इसको ट्रैक कर रही थी और इन्फॉर्मेशन थी कि ये दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके या तो दिल्ली में कोई वारदात करेगा या फिर दूसरी तरफ हरियाणा में जाके फिर से यमुनानगर, मतलब जो दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद जो हरियाणा का एरिया आता है, वहां पे कोई वारदात करने की कोशिश करेगा। प्राइमा फेसी जो अभी तक हमको पता चला है 9 केसेस करीब, जिनमें ये पहले आ चुका है। देखिए, इस पूरे कार्टेल के पीछे हाथ है नौनी राणा का। नौनी राणा वीरेंद्र राणा और काला राणा का भाई है और ये नौनी राणा बाहर बैठा हुआ है और बाहर से बैठ के ये जितने लिकर के जो व्यापारी हैं, एक्साइज के व्यापारी हैं, उनसे एक्सटॉर्शन का अटेम्प्ट करते हैं, एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करते हैं। और ये मर्डर्स जो हुए, जिसमें ये ट्रिपल मर्डर और ये शांतनु का मर्डर, ये उसी अटेम्प्ट में इनके नेफेरियस एक्टिविटीज थी, उसी लिए ये मर्डर किए गए थे। ये यंग लड़का, ये तो अभी पिछले 1-1.5 साल से एक्टिविटी में आया है, लेकिन नौनी राणा काफी टाइम से एक्टिव है। वीरेंद्र राणा, काला राणा को भी मनीषी चंद्रा साहब की टीम ने ही अरेस्ट किया था। एक थाईलैंड से अरेस्ट करके लाए थे, वो एक बहुत अच्छा ऑपरेशन था। तो उसके बाद काफी टाइम तक इस गैंग पे लगाम लग गई थी। उसके बाद ना अभी हाल फिलहाल से फिर इसका भाई जो है ये बाहर डंकी के रूट से चला गया और फिर ये बाहर जाके वहां से एक इस तरह की हरकतें करता है। ये एक बेसिकली मैसेज है कि जो बाहर बैठ के गैंग चला रहे हैं वो ये ना समझें कि वो इस तरह की एक्टिविटीज करके सुरक्षित है। कानून जो है वो उन तक भी पहुंचेगा।